हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू पीडब्ल्यू ज्ञान कोश। दोस्तों, अभी मालदीव्स ने अपने एम्बेसडर जो पाकिस्तान में डिप्लॉयड थे, मोहम्मद तोहा, उनको रिकॉल कर लिया है। बोला कि भैया अपने घर आ जाओ, बहुत हो गई पाकिस्तान के साथ में हमारी एंगेजमेंट्स। अब यहां पर ये बात उठती है, क्या ये पाकिस्तान और मालदीव्स के रिलेशन बिगड़ चुके हैं यहां पर, या कुछ और ही एंगल है? देखो, इसकी शुरुआत होती है जब मोहम्मद मोइजू मालदीव के प्रेसिडेंट बनता है। अब आपको पता है कि कोई भी नई सरकार बनती है तो वो अपने डिप्लॉयमेंट, जो भी डिप्लोमेट्स की किया करते हैं अलग अलग कंट्रीज में, वो अपनी खुद की पॉलिसीज के अकॉर्डिंग करते हैं। तो ऐसे में मोहम्मद मोइजू ने भी जुलाई 2024 में इस इंडिविजुअल की डिप्लॉयमेंट कर दी पाकिस्तान में एज ए हाई कमिश्नर। नाम है मोहम्मद तोहा। अब होता क्या है कि जुलाई 2024 से लेकर के अभी तो नवंबर ही चल रहा है। इतनी जल्दी ही मालदीव्स ने क्यों बुला लिया, और वो भी पाकिस्तान के पाकिस्तान में डिप्लॉयड हाई कमिश्नर को? तो इसी बात को हम यहां से एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। बट आप लोगों के लिए एक सिंपल सा एक अपडेट है कि यूपीएससी फाउंडेशन कोर्सेज आप ज्वाइन कर सकते हैं, चाहे 2026 की तैयारी कर रहे हैं, 2025 के लिए आप जा रहे हैं, राइट। 26 के लिए संकल्प, जो कि इंग्लिश और हिंदी में है, टाइटन इंग्लिश में है, ज्वाइन कर सकते हैं। और 2025 के लिए जा रहे हो तो प्रहार 2025 और टाइटन 2025 आप ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पर मीडियम का डिफरेंस ही ध्यान रखें। और कोर्सेज की रेट भी देखो, अंडर 8,000 है, ज़्यादा कुछ कॉस्टली है नहीं, जिसमें आपको लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, सीसैट प्रैक्टिस होगी, डेली एमसीक्यू मेंस आंसर राइटिंग, और कॉम्प्रिहेंसिव आपको बुक्स भी प्रोवाइड की जाएगी, जिसके चलते आपको मटीरियल की प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। ज़्यादा डिटेल के लिए आप एक काम करिए, नीचे लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, उसको आप एक्सप्लोर करो, सारा आपको पता पड़ जाएगा। ठीक है। अब देखो, बात कुछ ऐसी है कि मोहम्मद तोहा जो है वो पाकिस्तान में डिप्लॉयड मालदीवियन एम्बेसडर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। हाई कमिश्नर बोल दो, क्योंकि दोनों के दोनों ब्रिटिश कॉलोनी रह चुके हैं। तो आप यहां पर देखते हैं कि मोहम्मद तोहा यहां पर तालिबान के लीडर, नाम है अहमद शाकिब, इसके साथ में मीटिंग कर लेते हैं पाकिस्तान के अंदर रहते हुए। अब आप सोचेंगे कि पाकिस्तान में रह करके तालिबानी लीडर्स के साथ अगर कोई मुस्लिम कंट्री का रिप्रेजेंटेटिव बातचीत कर रहा है तो इसमें क्या, कौन सी रॉकेट साइंस आ गई, क्या प्रॉब्लम हो गई? देखो, प्रॉब्लम कुछ ऐसी है कि अफगानिस्तान को अभी तक यूनाइटेड नेशन के अकॉर्डिंग रेजोल्यूशन जो पास हुए हैं वो, और उसके अलावा किसी भी कंट्री की सरकार के द्वारा, जो लेजिटिमेट गवर्नमेंट्स है उनके द्वारा तालिबान को कोई रिकॉग्निशन नहीं दिया हुआ है। और ऐसे में मालदीव्स भी उसी लाइन में है, जो कि अफगानिस्तान की तालिबानी सरकार को रिकॉग्नाइज नहीं करता। यह आपको ध्यान होना चाहिए कि 15 अगस्त 2021 को तालिबान ने टेक ओवर कर लिया था, जब वहां पर जो रिपब्लिकन गवर्नमेंट चल रही थी वो खत्म हो गई थी और तालिबान ने अपने हाथों में ले ली थी सत्ता। और उसी टाइम पर आप नोटिस करते हैं कि अफगानिस्तान से अमेरिकन और नेटो फोर्सेज हैं वो भी निकल जाती हैं। तो तब से लेकर अभी तक अफगानिस्तान का अच्छा खासा वहां पर रूल चल रहा है। बट प्रॉब्लम इज कि वहां पर ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस देखने को मिलते हैं, महिलाओं के अधिकार बिल्कुल खत्म है, बड़ लड़कियों को बिल्कुल पढ़ने नहीं दिया जाता, और बिल्कुल मेडिवल पीरियड में जो शरीयत सिस्टम इंप्लीमेंट होता था, मोर और लेस वैसा मैकेनिज्म ये लोग वहां इंप्लीमेंट कर रहे हैं। तो ऐसे में अनरिकॉग्नाइज्ड इंडिविजुअल या अनरिकॉग्नाइज्ड ऑर्गेनाइजेशंस के साथ में आप एक ऐसे, एक कहते ना कि सोवरन कंट्री के लीडर या रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते आप मिलते हो, तो प्रॉब्लम तो है ही ना। और यही बात फिर तालिबानी मतलब मालदीवियन गवर्नमेंट ने हाईलाइट भी की कि भाई आपने मीटिंग की जो की, पर हमारे से बिना पूछे आपने मीटिंग तो कर ली, पूछा भी नहीं, सबसे बड़ी बात परमिशन नहीं थी, और एग्रीमेंट्स भी कर डाले कई। इस बात को लेकर के सीधी बात है, हर कोई सरकार टेंशन में आ जाएगी, ये चल क्या रहा है वहां पर, क्या भाई साहब अलग से कोई नई सरकार बनाना चाह रहे हैं मालदीव्स में? तो इस चक्कर से फिर इनको अल्टीमेटली विड्रॉ कर लिया। अब सवाल ये आता है, क्या इंडियंस एंगेज करते हैं कि नहीं तालिबान के साथ में? जी करते हैं। हमारे जेपी सिंह जी की बात कर लो, ठीक है, विक्रम मिस्त्री जी की बात कर लो, ये हमारे डिप्लोमेट्स हैं जो तालिबान के साथ एंगेज करते हैं। बट दैट डजंट मीन कि हमने उसको रिकॉग्नाइज कर रखा है ना। बट यहां पर तो एंगेजमेंट में ही एक्शन ले लिया मालदीव ने। उसका कारण मैंने आपको बता दिया कि बिना परमिशन के बहुत कुछ करना गलत बात है। आप एक रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे, आप डिप्लोमेट के तौर पे काम करते हो, अगर इंडियन डिप्लोमेट्स कोई एक्शन लेते हैं तो इन लोगों को पहले दिल्ली से कनेक्ट करना होता है, दिल्ली से फिर प्रोटोकॉल्स बताए जाते हैं कि भाई ऐसे ऐसे आपको बात करनी है, ये हमारे इश्यूज हैं। तो इंडिया जो है वो तालिबान को रिकॉग्नाइज क्यों नहीं करता, या फिर तालिबान के साथ जब बात होती है तो किन मुद्दों पर हम मेन फोकस रखते हैं? देखो, हमने अफगानिस्तान में डेवलपमेंट को लेकर के बहुत पैसा खर्च किया है, और आज भी ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के तौर पे हम बहुत कुछ वहां सेंड करते रहते हैं। और दूसरी तरफ अफगानिस्तान के
कई स्टूडेंट्स हमारे देश में आके पढ़ते भी हैं। तो हम चाहते हैं कि भाई एक तो अफगानिस्तान की टेरिटरी में हमारा एक्सेस हो, एक्सेस का मतलब हमारे लोग भी आए जाएं, रिस्ट्रिक्शंस अफगानिस्तान के तालिबानी रिजीम के द्वारा रिड्यूस की जाए। दूसरा हमारा कहना होता है कि लश्कर ए तौयबा और जैश ए मोहम्मद जैसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के जो लड़ाके हैं उनकी ट्रेनिंग अफगानिस्तान की जमीन पे होती है। तो हम कहते हैं तालिबान को कि आप ये खत्म करो, अगर आप ये खत्म करोगे तो हम आपके साथ डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट और बढ़ा पाएंगे। तो इस जनरल सी हमारे सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे कुछ मुद्दे होते हैं, बट अगेन हमने एंगेजमेंट अभी तक भी यहां तक एक लिमिटेड रख रखी है। देखो सीधी बात है, सत्ता में तो बैठे हैं, एंगेज तो करना पड़ेगा। जब तक वहां पर कोई प्रॉपर रेजोल्यूशन या प्रॉपर तरीके से सरकार ना बने तब तक तो तालिबान ही माए बाप है। तो उसको हम इग्नोर करके चले तो एक तरीके से पूरे देश को इग्नोर करना। फिर सेंट्रल एशिया से कनेक्टिविटी वो सारा मामला जब आता है और वहां पर हम स्टेबिलिटी चाहते हैं, और वैसे भी देखा जाए तो हमारे देश के अंदर भी स्टेबिलिटी हम चाहे तो कहीं ना कहीं अफगानिस्तान के साथ एंगेजमेंट रखनी हमारी मजबूरी भी समझ सकते हैं आप। वैसे देखा जाए तो हमारी एंगेजमेंट बड़ी ओपन रहती है कि भाई टेररिज्म को रोको, हम बात करने के लिए तैयार हैं। तभी आप देखो कि अभी के टाइम पे जिस तरीके से इंडिया के साथ में अब तालिबान का स्टैंड देखने को मिल रहा है, उसको लेकर के पाकिस्तान खुद चिंता में है। जो पाकिस्तान इतना खुश हुआ था यूएस और नेटो फोर्सेस के निकलने के बाद में कि भाई अब तो हमारे खुद के ब्रदर ही आ गए हैं, ठीक है, बहुत सारी गुलामी की जो बेड़ियां थी वो टूट गई हैं, वो सारी बातें जो कही जाती थी इमरान खान के द्वारा वो अब उल्टी पड़ रही है पाकिस्तान में। कारण क्या है कि इंडिया अपने टर्म्स 1 to 1 रखता है। भाई सीधी बात है, आपको हमसे बेनिफिट है, हमें आप बेनिफिट दो, रिलेशनशिप अच्छी चलेगी, सीधी सी बात है। बट वहां पर मामला कुछ ऐसा हो गया मॉलडीव्स वाले में कि बिना पूछे ही आप एंगेज करने लग गए, तो फिर वो एक्सेप्ट नहीं होता। यूनाइटेड नेशन की तरफ से भी देखो तालिबानी सरकार को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया जा चुका है। ऐसे में 2022 में एक रेजोल्यूशन आया था, नाम है, आप रेजोल्यूशन का मार्क देखो, A/RES/77/10, जिसका नाम था सिचुएशन इन अफगानिस्तान। इसमें साफ साफ ये कहा था तालिबानी गवर्नमेंट बहुत गलत काम कर रही है वहां पर, और उसको हम निंदा करते हैं और हम रिकॉग्नाइज भी नहीं करते हैं, और साथ ही साथ जो भी यूएन के मेंबर कंट्रीज हैं वो तालिबान को रिकॉग्नाइज ना करें। अब सीधी बात है, अनरिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट या अनरिकॉग्नाइज्ड रिजीम के साथ में अगर एक सोवरेन कंट्री के रिप्रेजेंटेटिव मिले, वो भी अपनी सरकार से बिना पूछे, तो प्रॉब्लम तो होगी ना। बस यही मेन मुद्दा है। अब देखो इस रेजोल्यूशन में 116 कंट्रीज ने वोट किया था कि भाई वाकई में तालिबान जो कर रहा है वो बहुत गलत कर रहा है, रिकॉग्निशन नहीं होना चाहिए। 10 कंट्रीज ने तो बोल दिया कि हम एब्सटेन करते हैं, हम पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे। 67 ने पार्टिसिपेट तो किया बट वोट नहीं डाला। अल्टीमेटली निकल के आया कि तालिबान की गवर्नमेंट को जब ये लताड़ लगाई गई यूएन रेजोल्यूशन के आधार पर, तो उसके चलते तालिबान के डिफेंस में कोई भी कंट्री उतर के नहीं आया। और आप देख सकते हो इवन पाकिस्तान भी तालिबान को डिफेंड करता हुआ नहीं दिखता आजकल, क्योंकि पाकिस्तान को तो खुद को प्रॉब्लम है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान किस तरीके से इनके बैकयार्ड में आकर के इनको खड़का रहे हैं, राइट। अब आप देखो कि यहां पर तालिबान के लिए कोई ऑप्शन नहीं बचता ना। तालिबान खुद ये देखता है कि हम जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट है उनके साथ एंगेज करें, उनके साथ हमारी बातचीत मीटिंग्स होती रहे, जिससे कि हमें भी फर्दर फिर आगे हमारे वोट तैयार करने यूएन में, जिससे कि हमें रिकॉग्निशन मिल सके। अब देखो ये तो इक्वेशंस है, चलती रहती है, बट अभी फिलहाल तो तालिबान के हालात क्या हैं और मालदीव और पाकिस्तान रिलेशन में क्या तल्खियां आई हैं वो हमने समझ ली। अब आप लोगों से मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा। अफगानिस्तान में एक रोड है जिसका नाम है गार्डलैंड रोड, है ना, कनेक्टिविटी के लिए। उस रोड पे लोकेटेड इंपॉर्टेंट 2 सिटीज के नाम बता दो या 2 इंपॉर्टेंट टाउन्स के नाम बता दो जो अफगानिस्तान के हैं, गार्डलैंड रोड के। ये आपने सुना नहीं होगा, नेट करना, गूगल करना, बताना मुझे, ठीक है। इस वीडियो में इतना था। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।